Comptroller Auditor General of India, which is the supreme audit institution of India, established under Article 148. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जहाँ तक बात है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जहाँ तक बात है, पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 148 से 151 में मेंशन किया गया है। केग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा गया है, जो कि हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ऑथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, और ये एक यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केग एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है। केग की क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इनकी प्रेसिडेंस, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उनमें 9th रैंक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। ये ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ओनली। इन्हें एजेंट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कंडक्ट ऑडिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो एजेंट ऑफ पार्लियामेंट है, सिंगल मेंबर बॉडी है। क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इनकी 9th है। केग की टेनर की जहाँ तक बात है, इनको 6 साल या 65 ईयर, इसमें से जो भी अर्लियर हो उस तक इनकी टेनर रहता है। सैलरी इनकी जजेस सुप्रीम कोर्ट की इक्वल होती है। केग री एलिजिबल नहीं है, यानी कि नॉट फर्दर एलिजिबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन है वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। केग रिजाइन कर सकते हैं। केग का रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। इनके रिमूवल प्रोसेस की जहाँ तक बात है, उसी मैनर सेम लाइक मैनर लाइक ग्राउंड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। मतलब सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि लाइक मैनर लाइक ग्राउंड का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस कंडीशन और मैनर और जिस ग्राउंड पे हटाया जाता है, उसी मैनर और इसी कंडीशन के हिसाब से केग को हटाया जा सकता है। जिसमें 2 चीज़ें मेंशन की गई है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। इसके अलावा रूटीन जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, रिमूवल जो प्रोसेस है, उसके लिए 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के साइन करके एक मोशन पास करेंगे, जिसके बाद में स्पीकर उसको सबमिट करने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और वे 3 मेंबर कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी जो भी चार्ज होंगे उनको। अगर वे गिल्टी पाए जाते हैं इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस आगे फर्दर होगा, स्टार्ट होगा। और इम्पीचमेंट के प्रोसेस में दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ मोशन पास होना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए, तब जाके रिमूवल किया जा सकता है। जहाँ तक केग के इंडिपेंडेंस की बात है, तो केग नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर सेंटर और एनी स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ टेनर इनको है, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जो सर्विस कंडीशन है उनको वेरीड नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट चेंज्ड, दे वर नॉट चेंज्ड। इनके जो सैलरी है, एक्सपेंसेस है, अलाउंसेस है और पेंशन है, इनको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो इनकी इंडिपेंडेंस के लिए ये सारे प्रोसेस किए गए हैं। केग करते क्या है? केग ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 261 या 266 फर्स्ट में मेंशन है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जिसमें सेंटर और स्टेट के एक्सपेंडिचर की को केग ऑडिट करता है। दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें भी सेंटर और स्टेट दोनों के, जो कि कितने मेंशन है, आर्टिकल 266(2) के अंदर। और थर्ड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 267 में मेंशन है, जिसकी कॉप्स है 500 करोड़ कॉप्स है, जिसकी पहले 5 करोड़ थी, 2005 के बाद में 500 करोड़ के अप्रोक्स कर दी गई है। तो केग ऑडिट करता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया सेंटर एंड स्टेट की, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया सेंटर एंड स्टेट की, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया सेंटर एंड स्टेट की।
केग प्रेसिडेंट को 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें से ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इन 3 की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। केग एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर of Public Account Committee of Parliament. This is very important, please mention it. Keag acts as a guide, friend, philosopher of Public Account Committee of Parliament. अभी जो इनकम्बेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, रिटायर्ड IAS है, जो सिंस 8 अगस्त 2020 से अब तक अपने केग हैं। पार्ट 5, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लाइक मैनर एंड लाइक ग्राउंड में, जिनको रिमूव किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को किया जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्टिकल 148 का फर्स्ट ए है। फर्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है भी एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होंगे, CAG होंगे, और उनको अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है उसी तरीके से उनको हटाया जा सकता है। दूसरे के अंदर आर्टिकल 148 के सेकंड पार्ट 2 के अंदर लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर, ओथ किनके बिफोर लेंगे, प्रेसिडेंट के बिफोर। और ओथ और अफर्मेशन कहाँ मेंशन की गई है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ और अफर्मेशन मेंशन की गई है, सेकंड में लिखा है। थर्ड के अंदर लिखा है कि सैलरी एंड कंडीशन जो सर्विस होगी उनकी, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पार्लियामेंट के द्वारा। किनके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये बात याद रखें। दूसरा, ये कितने में मेंशन है, सेकंड शेड्यूल जो है उसके अंदर। फोर्थ के अंदर मेंशन है कि ही और शी will not eligible for any government of India or any of the state government, यानी कि फर्दर इनएलिजिबल होगी, यानी कि इलिजिबल नहीं होंगे दोबारा किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में भी। यह आर्टिकल 148 के फोर्थ पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट वन है सर्विस कंडीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद केग के साथ कंसल्ट करके उनको डिटरमाइन करेंगे। 6th के अंदर लिखा गया है कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे या सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, पेंशन होगी, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे भारित होंगे। आर्टिकल 149 के अंदर इनकी ड्यूटीज और इनकी पावर के बारे में बात की गई है। 150 के अंदर फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन, प्रेसिडेंट जैसा कहेंगे वैसा ये रखेंगे। और 151 के अंदर इन्हें कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो सबमिट करेंगे वो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन्हें लेट बिफोर द पार्लियामेंट के समक्ष उनको रखेंगे। तो एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। आर्टिकल 158 के अंदर केग मेंशन है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। रिमूवल की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट को जजेस को जैसे हटाया जाता है उसी तरह। 140 के 2 के अंदर है ओथ बाय प्रेसिडेंट। 3 के अंदर है सैलरी एंड कंडीशन, ये थर्ड शेड्यूल के अंदर है, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर है। सैलरी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, ये थर्ड शेड्यूल के अंदर। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एनी ऑफिस अंडर स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया। कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट और केग जो होंगे वो डिफाइन करेंगे। ऑडिट डिपार्टमेंट के लोगों की सर्विस कंडीशन के बारे में बात की गई 5 में। 6 में सैलरी एंड एक्सपेंसेस है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे भारित रहेगा। आर्टिकल 149 के अंदर ड्यूटीज एंड पावर मेंशन है। 150 के अंदर फॉर्म ऑफ अकाउंट मेंशन है और 151 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स मेंशन है, जो हमने अभी डिस्कस की थी।